बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नवा एडिशन आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होना है। पाकिस्तान को तवील अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किसी इवेंट की मेज़बानी मिली है, मगर भारतीय हुकूमत को ये बात हज़म हो ही नहीं रही है कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट अपने मुल्क में कराए। इसीलिए इस इवेंट के आगाज़ से चंद माह पहले भारत ने ना सिर्फ अपने क्रिकेट बोर्ड बल्कि मीडिया की जानिब से भी ऐसा वावेला करना शुरू किया है कि आईसीसी को इसके लिए हंगामी इजलास बुलाना पड़ा। मगर हुआ फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ से ना हटने की ठान रखी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी तो उनकी शराइत पर वो अगर भारत के पाकिस्तान ना आने की बात मानेंगे तो आईसीसी को इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि आईसीसी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का असर रसूख है और अब जय शाह भी आईसीसी के सरबराह बन गए हैं। अब इंतज़ार सिर्फ इस मुफाहमती हल पर है जिसमें न किसी की जीत हो न हार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ थी, जब दूसरा वनडे जीतने के सिर्फ चंद घंटों बाद भारतीय मीडिया ने यह दावा किया कि पाकिस्तान की मेज़बानी में खेले जाने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी में भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा। भारतीय मीडिया ने ये खबरें देना शुरू की तो पीसीबी की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई कि आईसीसी और बीसीसीआई ने इस बारे में तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने मीडिया के ज़रिए चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलने और पाकिस्तान ना जाने की खबरें देता रहा। वक्त गुजरता रहा और आईसीसी को बीसीसीआई ने ज़बानी तौर पर पाकिस्तान ना जाने के बारे में आगाह कर दिया, लेकिन पीसीबी का मौक़िफ़ था कि आईसीसी जब तक तहरीरी तौर पर नहीं देगा वो इसको मंजूर नहीं करेगा। फिर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़त लिखा कि भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है, तो पीसीबी ने जवाबी ख़त में सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए उनसे भारत के इनकार की वजूहात तहरीरी तौर पर मांग ली, जिस पर आईसीसी ने 29 नवंबर को आईसीसी का हंगामी इजलास तलब किया। मगर ये ऑनलाइन इजलास सिर्फ 15 मिनट ही जारी रह सका और बग़ैर किसी फ़ैसले के उसे मौक़र करना पड़ा, जिसकी वजह ये रही कि पीसीबी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नक़वी ने हर मरतबा ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो अब ऐसा नहीं देंगे कि भारत पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान भारत चला जाए। अब बराबरी की बुनियाद पर फ़ैसला होगा। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में ख़ुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर दें। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे। तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा है। भारतीय मीडिया अपने क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत की जानिब से मिलने वाली हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ खबरें देता रहा। 29 नवंबर को होने वाले इजलास के बाद भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया कि आईसीसी और बीसीसीआई ने पाकिस्तान की कोई बात मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हुए तो वो 2031 तक भारत में होने वाले आईसीसी के 3 इवेंट्स में अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा, जिस पर भारतीय मीडिया इस दावे का मजाक उड़ाता रहा। मगर वो कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, इसीलिए वो जल्द पकड़ा जाता है। इसी तरह भारतीय मीडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुसलसल एक ही मौक़िफ़ अपनाए रखा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हथियार ढालने पड़े, ये दावा अब भारतीय मीडिया कर रहा है, क्योंकि 5 दिसंबर को होने वाली आईसीसी की बोर्ड मीटिंग बगैर हुए ही मुलतवी हो गई। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा तस्लीम कर लिया है और मामला तय पा गए हैं।
भारतीय मीडिया का दावा ये भी है कि पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि 3 साल तक पाकिस्तान भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान भी भारत में आईसीसी इवेंट्स के मैच नहीं खेलेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की रजामंदी की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामलात अगले 24 से 48 घंटे में बाज़ाब्ता तौर पर तय होने का इम्कान मौजूद है। इस तमाम सूरत हाल पर भारत या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम मामलात को पोस्ट एग्रीमेंट में शामिल करने पर इसरार कर रहा है। पीसीबी ज़राए के मुताबिक आईसीसी के इवेंट्स के मामलात में पाकिस्तान इंडिया के मामलात आईसीसी के फोरम पर ही तय होंगे। सिर्फ यही बल्कि आईसीसी के फोरम पर होने वाले मामलात की पाबंदी मेंबर बोर्ड्स पर लाजिम होगी। इत्तलात हैं कि भारतीय बोर्ड फ्यूजन फार्मूले पर अपनी हुकूमत से पूछेगा। भारत इस मामले पर बाज़ाब्ता जवाब देगा तो बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान के इसी सख्त मौक़िफ़ की वजह से आईसीसी को अपनी मीटिंग भी मुलतवी करना पड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के साथ तमाम मामलात को आईसीसी की निगरानी में कानूनी शक्ल क्यों देनी चाहिए? इसके पीछे भारत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा ज़बानी वादों की खिलाफ वर्जी है। 2014 में जब साबिक़ सरबराह भारतीय क्रिकेट बोर्ड श्रीनिवासन ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बिग 3 का फार्मूला पेश किया तो उस दौरान पाक भारत क्रिकेट रवाबित बहाल होने के बारे में साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज़ सेठी ने खुशखबरी सुनाई थी और उन्होंने बताया था कि 2015 से 2023 तक के अरसे में पाकिस्तान और भारत को 7 दो तरफ़ा टेस्ट सीरीज़ खेलना है और ये बात MOU में साइन हो चुकी है। इंडिया जाके नहीं, इंडिया आके, इंडिया हमारी होम सीरीज़ खेले और 3-4 साल से इंडिया ने हमारी एक होम सीरीज़ रोकी भी थी। अब मैं आपको बड़ी खुशी से ये कह रहा हूँ कि सारा कुछ तय हो गया और इंशाल्लाह आपको एग्जैक्ट डिटेल्स जब मिलेंगे तो आपको एहसास होगा कितना बड़ा तीर मारा है हमने। मगर अगर इसका मोटी बात करनी पड़े तो हमने कैलकुलेट ये किया है और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि ये अगले 8 साल में जो चीज़ें हमने अब साइन अप की हैं, जिसके डिटेल्स आपको बड़ी जल्दी एग्जैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, इसका हमें 30 अरब रुपए का फ़ायदा पीसीबी को 30 बिलियन रुपीस, जो कि अगले 8 साल में हमें अपने होम टूर से मिलेगा। ये है वो पैसा जो बायलैटरल टूर से मिलेगा, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वादे की पासदारी करने से इनकार कर दिया। एक MOU साइन होने की बुनियाद पर पीसीबी ने आईसीसी में केस किया, लेकिन कानूनी दस्तावेज़ात ना होने की वजह से पीसीबी ये केस हार गया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 2 टेस्ट की सीरीज के लिए 15 अरकान पर मुश्तमिल टीम का ऐलान किया है। शान मसूद की क़यादत में खेलने वाली टीम में दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर साजिद खान को मुंतखब नहीं किया गया, जो काफ़ी हैरान कुन है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल के साजिद खान इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज़ में बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे। साजिद खान ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट में 90.4 ओवर्स में 21.10 की औसत से 19 विकेट हासिल करने के साथ 3 इनिंग में 36 की औसत से 72 रन भी बनाए थे। ये बात दुरुस्त है कि कौमी टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट सेंचुरियन और केप टाउन में खेलना होंगे, जहां आमतौर पर पिचेस स्पिनर्स के मुकाबले में फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार करार दी जाती हैं। अलबत्ता इंग्लैंड के मुकाबले पर सीरीज़ में 19 विकेट की कारकर्दगी पेश करने वाले साजिद खान को दौरा जनूबी अफ्रीका में नज़रअंदाज करना हैरान कुन करार दिया जा रहा है। क्रिकेट के हलकों में इस वक्त ये बहस हो रही है कि साजिद खान को दौरा जनूबी अफ्रीका में 16वें खिलाड़ी की हैसियत से शामिल किया जा सकता था, लेकिन बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने ऐसा करने से गुरेज किया, जो अफसोसनाक है। इससे मुताल्लिक़ साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर्स ने बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी पर शदीद अंदाज में तनकीद की है। साबिक़ चीफ सिलेक्टर और टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद कहते हैं ये बहुत अफसोसनाक है। साजिद खान के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी के बाद भी ऐसे ही रवैये का सामना करना पड़ा था। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श कहते हैं मैं बहुत हैरान हूँ कि बोर्ड में किस तरह के फैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि साजिद खान को अगर 16वें खिलाड़ी की हैसियत से आप जनूबी अफ्रीका ले जाते तो क्या हो जाता। टेस्ट विकेट कीपर साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ भी साजिद खान को ड्रॉप करने पर खासे बरहम है। उन्होंने कहा कि ऐसा होना अफसोसनाक है। साजिद ने तो आपको जितवाया और आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद कहते हैं कमाल ही हो गया,
जिस साजिद खान ने आपको इंग्लैंड के खिलाफ जितवाया, शान की कप्तानी और सिलेक्शन कमेटी को सर उठाने का मौका दिया, उसी साजिद खान को आपने ड्रॉप कर दिया। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। नहीं, कप्तान को बाहर क्या बिठा दें। शान मसूद का जिस तरह हमने पहले भी अपनी परफॉर्मेंसेस पे उनकी बात की है, कोई उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। अभी पीछे आके उन्होंने 1000 रन किया, हम सबको ही पता है सारी चीजों का, बोलते नहीं है वो अलग बात है। लेकिन द थिंग इज कि अगर कप्तान ने अपने मैच विनर के लिए स्टैंड नहीं लेना तो फिर कौन सा कप्तान? मुझे ये बताएं। साजिद खान के लिए जिसने तुझे जितवा के दी है सीरीज है एक इंग्लैंड के खिलाफ, तो आप लोग बाहर हो रहे थे, आपको पता है ना कि शान मसूद बाहर हो रहा था, ठीक है। और अगर वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हार जाता, क्या शान मसूद ने साउथ अफ्रीका एज ए कैप्टन जाना था? कभी भी नहीं जाना था। तो जिस प्लेयर ने आपको जितवाया है, आप उसी के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो ये आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अभी आगे आने वाले आप चीजें देख लीजिएगा, वो सारे लोग जो इस चीज में मुलव्विस है। आपको जिक्र अंडर 19 एशिया कप का, जहां सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए 7 विकेट से शिकस्त दे डाली है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, जिसे बांग्लादेशी बॉलिंग लाइनअप खासकर इकबाल हुसैन ने दुरुस्त साबित कर दिया। इकबाल हुसैन ने पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजते हुए पाकिस्तान अंडर 19 टीम को सिर्फ 116 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से फहद यूसुफ 32 रन बनाकर कुछ मज़ामत कर सके। बांग्लादेश ने मतलूबा हदफ 23वें ओवर की पहली गेंद पर 3 विकेट गंवाकर बासानी हासिल कर लिया। बांग्लादेश के कप्तान एजाजुल हकीम ने 61 रन की इनिंग खेली। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पर भारतीय हठधर्मी का अपने सख्त मौक़िफ़ के बदौलत भरपूर मुकाबला कर रहा है और उसे इसमें कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क में ख़वातीन क्रिकेटर्स के साथ इंक्रीमेंट के साथ तनख्वाह न दिए जाने पर भी अब तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 16 नवंबर को 16 ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था, जिसमें साबिक कप्तान निदा डार और आलिया रियाज समेत कई क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। इसके साथ ही ख़वातीन टीम के खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह में 3% इजाफे की बात भी हुई थी। लेकिन अब मीडिया पर यह खबरें सामने आई हैं कि खिलाड़ियों को नए इंक्रीमेंट के साथ तनख्वाहें तो एक तरफ, ख़वातीन क्रिकेटर्स को कई माह से माहाना तनख्वाह ही नहीं मिल रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 से 6 माह ख़वातीन क्रिकेटर्स को तनख्वाहें नहीं मिल सकी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ख़वातीन क्रिकेटर्स इस बारे में लबकुशाई नहीं कर रही, लेकिन साबिक कप्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम सना मीर इस मामले पर आवाज़ उठा रही हैं। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए चलते हैं लाओ। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब। जी सोहेल इमरान साहब, इस तमाम सूरत हाल पर जहां लबों को जुम्बिश दी है, लबकुशाई की है सना मीर साहिबा ने, जो कि ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज़ है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा है? यह मामला कुछ इस तरह का है कि जो 2024-25 के लिए एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए विमेन क्रिकेटर्स के नामों का ऐलान ताकीद से हुआ और नवंबर के वस्त में उनका ऐलान किया जाता है। पिछले साल 20 खिलाड़ी थी, कारकर्दगी की बुनियाद पर उनकी जो तादाद है वो 16 कर दी गई थी। और अब जो हमें पता चला है वो ये है कि सिवाय 2 से 3 क्रिकेटर्स के बेशतर जो क्रिकेटर्स हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की दस्तावेजात तो मिल चुकी हैं, उनको ऑफर लेटर मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें दस्तखत नहीं किए और दस्तखत ना करने की वजह से उनको अब तक अदायगियां नहीं हो सकी हैं। और जो ही वो दस्तखत पूरी की पूरी तमाम टीमें तमाम खिलाड़ी कर देती हैं तो उनको जुलाई से लेकर अब तक की तमाम तर जो पेमेंट्स हैं, जो अदायगियां हैं, बकाया जाते हैं, वो कर दिए जाएंगे। दूसरा जो मामला है इंक्रीमेंट का, डेफिनेटली जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड में बजट मंजूर हुआ था, सालाना बजट 2024-25, उसमें फैसला किया गया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम में इजाफा किया जाएगा, लेकिन उसका बाद में अक्सर नो जायजा लिया गया और फिर यही फैसला किया गया कि इन खिलाड़ियों को जो पिछले साल मुख्तलिफ कैटेगरीज में 32% तक इजाफा किया गया था, वनडे में 100% इजाफा किया गया था, मैच फीस में T20 की मैच फीस में 50% इजाफा किया गया था, उसी की बुनियाद के ऊपर खिलाड़ियों को पेमेंट्स अदायगियां की जाएंगी। ये असल में ये सूरत हाल है और हमारे भी क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए से बात हुई है, उसका यही कहना है कि जो ही तमाम खिलाड़ी दस्तखत कर देती हैं तो उनकी ये पेमेंट्स की अदायगियों का जो मसला है वो हल कर दिया जाएगा।
बहुत शुक्रिया। हमें अपडेट कर रहे थे सोहेल इमरान साहब ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से जो खबर मंजर आम पर रही है उस तनाजुर में। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।